जय शनिदेव। शनिदेव का परिचय। श्रोताओं, ग्रह 9 हैं। इनमें से शनि के नाम से ही मन में बेआशंका और कष्ट का प्रादुर्भाव हो जाता है। उस पर यदि ये कह दिया जाए कि अमुक राशि वाले पर शनि की साढ़े साती चल रही है या शनि का डैया चल रहा है, तो सुनने वाला समझ जाता है कि अब बुरे दिन आ गए हैं। इसलिए कि नवग्रहों में अपनी कुरूपता, तामसिकता एवं मंदगति के लिए शनि की गणना सबसे प्रथम की जाती है। शनिदेव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव सर्वविदित है। शनि पीड़ित व्यक्ति को दुर्भाग्य का असाध्य रोगी कहा जा सकता है। भले ही अन्य ग्रहों का सुप्रभाव अवलंब देता रहे, परंतु शनि का संत्रास दंड उसे भोगना ही पड़ता है। शनिदेव इतनी धीमी गति से चलते हैं कि एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने तक उन्हें 2.5 वर्ष का समय लग जाता है। इनकी व्याप्तता इतनी है कि ये जिस राशि पर होते हैं उसके पहले वाली और बाद वाली राशियों पर भी 2.5 वर्ष तक का प्रभाव बनाए रखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राशि को शनिदेव 7.5 वर्ष तक प्रभावित रखते हैं और जिन पर कुपित होते हैं उस जातक को दुर्भाग्य के अंतिम शिखर पर पहुंचा देते हैं। उनका प्रभाव इतना घातक होता है कि बड़े बड़े सम्राट भी उनके चपेट में आ जाने पर भिखारी बन जाते हैं। शनि ने अपने कुप्रभावों से देव, दानव व मानव अर्थात किसी भी जीव को नहीं बख्शे। भगवान शंकर पर जब अपनी कुदृष्टि डाली तो त्रिलोकेश्वर शिव को भी हाथी और बैल बनकर जंगल की घास चरवा दी। उन्हीं की कुदृष्टि पड़ने से देवी भगवती माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का सिर कटकर गिर गया था। इस समय आदि शक्ति पार्वती माँ के शाप से शनि को खंज रोग हो गया था। पुराणों के अनुसार शनि का जन्म होते ही उसकी दृष्टि पिता सूर्य पर पड़ने मात्र से ही सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया था। उनका सारथी अरुण पंगु हो गए थे और रथ का घोड़ा अंधा हो गया था। लंकापति रावण पर जब इनकी कुदृष्टि पड़ी तो नितांत असहाय बना दिया और उनका समूल नष्ट कर दिया। राजा नल परम गुणी एवं लोकप्रिय यशस्वी नरेश थे, परंतु शनि की कुदृष्टि ने उन्हें भी राह का भिखारी बना दिया। हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी सत्यवादी महाराज को भी पत्नी और पुत्र को बेचने हेतु मजबूर कर दिया और स्वयं को चंडाल के हाथ बिकवा दिया। इन सब का अर्थ ये निकलता है कि शनि एक अत्यंत क्रूर ग्रह है। असीम दुखों के भंडार पर इनका स्वामित्व है। अत्यंत दारुण दुख के दाता हैं। कहते हैं कि कोबरा का काटा और शनि का मारा पानी नहीं मांगता।